हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव पढ़ चुका है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चालक की विद्युत धारिता। देखिए, चालक की विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे कि चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, इसके लिए सूत्र निष्पत्ति हम कैसे करेंगे, इसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए समझते हैं आज की क्लास में चालक की विद्युत धारिता। अगर हम किसी चालक की बात करें, कोई एक चालक ले लिया जाए, मान लो कि यह एक गोलीय चालक है और इसको आवेश दिया जाए। अभी प्रारंभ में अगर हम देखें तो इस चालक पर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है अर्थात Q का मान 0 है, तो यहाँ पर विभव भी 0 होगा। अगर कोई आवेश नहीं है तो विभव भी 0 होता है। अब अगर हम इस चालक पर कुछ आवेश करें, यानी कि इस चालक को हम कहीं से कुछ धन आवेश देते हैं, यहाँ पर कुछ धन आवेश दिया गया, तो Q का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा हो गया। Q बढ़ा, Q का मान बढ़ गया है, Q का मान बढ़ गया है, अतः यहाँ पर V का मान भी बढ़ेगा। Q का मान पॉजिटिव है, V का मान पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर हम कुछ और भी आवेश लाएं, इस चालक पर यदि आवेश की मात्रा बढ़ाई जाए तो आवेश की मात्रा बढ़ाने से विभव का मान बढ़ेगा, यानी Q का मान हमने और भी ज़्यादा किया तो विभव भी और भी ज़्यादा होगा। ये कैसे पता चल रहा है, तो हमें विभव का सूत्र पता है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर Q का मान हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो V का मान 0 प्राप्त होगा। अगर Q का मान 0 से कुछ अधिक रखें तो V का मान भी बढ़ेगा। Q का मान और ज़्यादा करेंगे, V का मान और अधिक होगा। जैसे जैसे Q की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विभव की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शन टू V होता है। किसी चालक के लिए, किसी भी चालक के लिए Q प्रोपोर्शन टू V, अर्थात आवेश जो है विभव के समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ से ये प्रोपोर्शन टू के चिन्ह को हटाएं तो प्राप्त होगा हमें Q बराबर CV। Q बराबर CV, जहाँ C क्या है, एक नियतांक है। अगर प्रोपोर्शन टू का चिन्ह हटा करके हम यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लाएं तो एक नियतांक आ जाता है। तो C क्या है, एक नियतांक है। हम लिख लेंगे जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है और इसी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। इस नियतांक C को ही विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहां से हमें प्राप्त होगा एक सूत्र कि चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर Q बराबर CV है, Q इक्वल CV है, तो C इक्वल Q अपॉन V। तो विद्युत धारिता के लिए सूत्र हमने प्राप्त किया कि विद्युत धारिता C इक्वल Q अपॉन V। एवं फिर से ध्यान देंगे, हमने आपको ये बताया कि किसी चालक की विद्युत धारिता हमें सीखना है। तो पहले हमने एक चालक लिया, इसके पास कोई आवेश नहीं था। जब आवेश Q का मान 0 रखेंगे तो विभव भी 0 होगा। Q का मान हमने कुछ बढ़ाया तो विभव भी बढ़ेगा, Q का मान और बढ़ाया विभव और बढ़ेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, अर्थात एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है। अतः Q प्रोपोर्शन टू V लिखा गया, प्रोपोर्शन टू का चिन्ह हटा करके इक्वल लाया गया तो एक नियतांक आया। नियतांक को हमने C लिखा है, जहां C एक नियतांक है। तो C इक्वल Q अपॉन V, अर्थात धारिता, किसी चालक की धारिता इक्वल आवेश, धारिता इक्वल आवेश अपॉन विभव। चालक की धारिता इक्वल आवेश अपॉन विभव। तो अब हम यहाँ पर धारिता की परिभाषा लिख सकते हैं। समझिएगा, अगर हमें धारिता की परिभाषा लिखना हो तो धारिता की परिभाषा क्या होगी। अगर हम यहाँ पर विभव का मान 1 रखें तो धारिता के लिए हमें प्राप्त होगा कि C इक्वल Q अपॉन 1, C इक्वल Q अपॉन 1 या C इक्वल Q। C इक्वल Q कब प्राप्त हो रहा है, जब V का मान हम 1 रख रहे हैं तब। अर्थात धारिता आवेश के बराबर होगी। किस आवेश के बराबर, जो कि इसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है।
धारिता आवेश के बराबर होगी, जो कि इसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है। चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है, बराबर होती है जो उसके विभव को, जो उसके विभव को एकांक से, एकांक से बढ़ा देता है, जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है। किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है। हाँ, अब हम सीखेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए C बराबर Q बटा V, तो C इक्वल Q अपॉन V अगर है तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक निकालने के लिए Q का मात्रक होता है, अर्थात Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और V विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या प्राप्त किया हमने, कूलाम प्रति वोल्ट। इसे हम फैराड भी कहते हैं, अर्थात विद्युत धारिता का एक अन्य मात्रक फैराड भी होता है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 1 फैराड इक्वल 1 कूलाम प्रति वोल्ट, 1 फैराड इक्वल 1 कूलाम प्रति वोल्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता। अभी आपने सीखा कि चालक की धारिता क्या होती है। चालक की धारिता हमने पढ़ा कि C इक्वल Q अपॉन V होता है, चालक की धारिता C इक्वल Q अपॉन V। अब हम गोलीय चालक की धारिता सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोलीय चालक बना लिया गया है ए क्या है, गोलीय चालक है। मान लिया कि ए एक गोलीय चालक है, ए एक गोलीय चालक है। इस पर प्लस Q आवेश दिया जा रहा है, इस गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है, और यह प्लस Q आवेश इसके सतह पर चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा। जो प्लस Q आवेश देंगे हम चालक को, तो यह प्लस Q आवेश इसके सतह पर चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा, अतः यह एक समविभवी पृष्ठ होगा। ध्यान देना होगा, ए एक गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया गया है, और यह प्लस Q आवेश इसके सतह पर चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा, अतः इसका पृष्ठ जो है एक समविभवी पृष्ठ होगा। अब हम इस प्लस Q आवेश के कारण यहां पर दिख रहे हैं कुछ चिन्ह बनाए हैं, बाहर की तरफ एरो निकली है। तो आपको पता है कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ प्रदर्शित होती हैं। तो हम यहां पर क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस गोलीय चालक की त्रिज्या जो है कैपिटल R है, यानी कि इसकी त्रिज्या R क्या है, त्रिज्या है, और प्लस Q आवेश इसे दिया गया है, Q आवेश दिया गया है। Q आवेश दिया जाएगा तो इसका विभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश दिया जाता है चालक का विभव बढ़ते जाता है। तो इसका विभव बढ़ा, और विभव कितना होगा, तो विभव के लिए V इक्वल 1 अपॉन, सूत्र पढ़ें आप, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पर जो आवेश दिया गया है प्लस Q आवेश, विभव निकालते वक्त इस आवेश को हम इसके केंद्र पर मान लेते हैं। चूंकि यह आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, लेकिन आवेश को, संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर स्थित माना जाएगा। तो V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्राप्त हुआ। तो V का मान हो गया 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, और हमें ज्ञात करना है धारिता, और धारिता C बराबर होता है, धारिता C इक्वल Q अपॉन V, धारिता C इक्वल Q अपॉन V। तो Q अपॉन V ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से C इक्वल Q के लिए Q रखेंगे, और V का मान जो प्राप्त हुआ है इस V के मान को यहाँ इनपुट करेंगे।
तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, या सी इक्वल, देखिए ये क्यू तो रहेगा, बाकी हर में आप देख रहे हैं कि यह एक भिन्न है और हर वाले भिन्न को उल्टा करके अंश के साथ गुणा करेंगे। तो 4πε0 आर अपॉन क्यू, 4πε0 आर अपॉन क्यू, चूंकि अंश में क्यू है, हर में 4πε0 आर है, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, तो सी इक्वल 4πε0 आर, सी इक्वल हमें प्राप्त हुआ 4πε0 आर, अर्थात गोलीय चालक की धारिता C इक्वल 4πε0 आर होती है। 4πε0 एक नियतांक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शन टू R। किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। लेंगे, अतः किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के तो हमने सीखा गोलीय चालक की धारिता के लिए, और गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, तो C इक्वल 4πε0 आर होगी और यह इसके त्रिज्या के समानुपाती होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।